Hello everyone, I hope that you're doing well. In today's video session, we're going to deal with the next part of Change the Voice. And as you know that we had completed the basic parts of the Change the Voice. And now we're moving ahead with our next part of the Change the Voice, which is related with interrogative type of the statement. Means whenever we are having any kind of the particular statement which is in the form of the question, so in what way we need to convert that particular sentence into passive voice. So in today's session I'm going to clear all your doubts regarding this particular part of the change the voice which is related with interrogative type of this statement. So let's see, here we are going to start this particular topic, and before that it's very essential that we need to know something about the basic rules once again, because whatever the answer you will write here, that particular answer should be in the format of question, and it's very important that you should know something about it. So let's see the first of all few rules we are going to see. So rule number 1 is what? तो यहाँ पे इस रूल में आपको करना क्या है, तो जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा जो आपको एक्टिव से पैसिव करना होगा तो उस वक्त आप एग्जैक्टली करोगे क्या। तो फर्स्ट रूल जब आप इसको यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको करना है या सोचना है कि कौन सा टू बी का जो फॉर्म है आप इस्तेमाल करोगे अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट का जो टेंस है उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा whether you are going to use am, is, are, or maybe was, were, or maybe sometime we need to use shall and will. So it's very essential that you should know something about the first part, क्योंकि क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन फॉर्म में स्टेटमेंट है, तो उसका आंसर भी क्वेश्चन फॉर्म में ही आपको लिखना पड़ेगा। द सेकेंड रूल इज सेम लाइक द प्रीवियस वन, दैट यू हैव टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू द सब्जेक्ट। मतलब यहां पर भी स्टेटमेंट में आपको ढूंढना क्या होगा, आपको ढूंढना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में ढूंढना है वर्ब, और उसके बाद में ढूंढना है ऑब्जेक्ट। तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, एंड उसके बाद में आपको फिर फॉर्म रख देना है। वो जो बेसिक रूल है आपको दिमाग में ऐसे फिट हो जाना चाहिए कि जैसे आपको पता ही है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव करोगे तो डेफिनेटली वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वही लगाना है। सो आई होप दैट कि ये जो 3 रूल है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर रूल, एंड दिस रूल इज रिलेटेड विद बाय। बाय वी आर यूजिंग एज एन एजेंट। तो जब भी एक्टिव से पैसिव होगा तो बाय का इस्तेमाल होगा ही होगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हियर जो बाकी के रूल है वो सेम रहते हैं। Any continuous tense you have to use being in any statement where you will get have, has and had। कोई ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जहां पे have होगा, has होगा, या फिर had भी हो सकता है। तो उस स्टेटमेंट में आपको याद रखना है कि been का इस्तेमाल करके आपको आंसर सॉल्व करना है। एंड हियर shall and will, तो इसके साथ में हमेशा आता है be। तो ये जो 3 चीजें हैं, जो 5th, 6th और 7th रूल है, इसको दिमाग में अच्छी तरह से रख लो, क्योंकि इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जांपल्स, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट ऑल दीज रूल्स इन दोस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। सो लेट्स सी हियर, बट बिफोर दैट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू to subscribe my channel for new and innovative way to learn English language, and don't forget to press the bell icon. I hope that you will do so. So here let's see the first example which we are going to solve here. The example is like this: do you light the candle? The statement is like this: do you light the candle? In this particular statement, right, we are having the question form. In what way you have recognized that here we have the question form, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है और स्टार्टिंग में आपको डू दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली ए एक स्टेटमेंट है जहां पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो अगर क्वेश्चन फॉर्म में कोई स्टेटमेंट आया और वहां पे लिखा होगा दैट यू हैव टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनटू पैसिव वॉइस, सो इन व्हाट वे यू हैव टू सॉल्व इट। सो लेट्स सी, पे फुल अटेंशन हियर, एंड लेट्स सी द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू थिंक, दैट यू हैव टू थिंक अबाउट द एप्रोप्रिएट टू बी फॉर्म। तो पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो देख लो कौन सा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है द कैंडल। द कैंडल, हाउ मेनी कैंडल्स वर देयर, तो डेफिनेटली द कैंडल आया हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो
डेफिनेटली स्टेटमेंट कौन से टेंस में है अगर मैंने आपसे पूछा तो आप मुझसे कहोगे कि सर जी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज देयर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, एम लगता है, इज लगता है या फिर आर लगता है। एम लगता है सिर्फ आई के साथ में, मगर जो बाकी के सब्जेक्ट है उसके साथ में सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा। तो स्टेटमेंट का जो आपका आंसर होगा तो वो स्टार्ट होगा इज से। इज द कैंडल, व्हाट इज इट, इज द कैंडल राइट lighted by you. Why lighted? Because we need to convert light into third form and then right definitely it will be converted into lighted. तो जब आप light का third form इस्तेमाल करोगे तो वो बनेगा lighted। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा is the candle right, simple present tense में है, is the candle lighted by you. Now remember, I hope that कि आपको किस तरह से रूल्स अप्लाई करने हैं ये पता चल गया है। Now this is the time for you to think about the next statement. Now let's see. Am I driving a car? Am I driving a car? So in this particular statement driving is there. हमारा verb जो है वो driving है and definitely V-I-N-G आपको दिखाई दे रहा है, ING लगा हुआ है। मतलब जब भी ING लगेगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डेफिनेटली क्या है, यहाँ पे है कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस है। तो डेफिनेटली प्रोग्रेसिव टेंस आएगा तो आंसर में आएगा बीइंग राइट। अ कार, दिस इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, एक ही कार है, तो फिर से एक बार इज लगाना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो कौन से टेंस में है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो लेट्स सी हियर, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इज अ कार बीइंग ड्राइवन, आर यू श्योर? ड्राइवन, ड्राइवन इज व्हाट, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ड्राइवन बाय मी राइट। सो इन दिस वे रिमेंबर यू हैव टू सॉल्व द एग्जांपल। ड्राइविंग का जो थर्ड फॉर्म है वो होगा ड्रो, ये जो है वो सेकंड फॉर्म है, ड्राइवन ये जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म है, तो हमें हमेशा थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। सो इज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय मी। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द एग्जांपल। नाउ लेट्स सी, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जांपल। हैज शी स्टोलन माय बैग, हैज शी स्टोलन माय बैग। सो व्हिच टेंस इज देयर, जस्ट गेस इट राइट। तो यहाँ पे जो टेंस है वो है कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज आया हुआ है एंड डेफिनेटली पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे है जो है स्टोलन। तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड फॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही थर्ड फॉर्म बना हुआ है। सो लेट्स सी हियर माय बैग राइट, माय बैग, वेदर इट इज अ सिंगुलर वन और प्लूरल वन राइट। तो यहाँ पे डेफिनेटली हैज आया हुआ है, तो हैज आएगा तो देखना है कि डेफिनेटली माय बैग राइट, whether it is a singular one और plural one, plural होगा तो have का इस्तेमाल करना है, अगर singular होगा तो has का इस्तेमाल करना है। तो my bag, सिर्फ एक ही बैग है, singular subject है तो has से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। has my bag been stolen by her, she यहाँ पे है तो she का बन जाएगा her। तो आपका आंसर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसलिए has my, सॉरी यहाँ पे बैग का बुक हो गया है तो यहाँ पे गलती से हो गया है, तो यहाँ पे has my bag been stolen by her। In this way remember you have to solve the example। I hope that कि अभी आपको अच्छी तरह से पता चल गया है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। Now after this let's see, did she finish work? Did जब भी आता है तो आपको याद रखना है कि ये past tense है और ये simple past tense है, तो ये आपको सोचना है कि यहाँ पे was लगेगा या फिर were लगेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या लगेगा, did she finish work? work उसे हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे was आएगा, was work finished by her right। So in this way remember you have to solve the example। आंसर बनेगा was work finished by her। So finished, that is the third form of the verb। तो अच्छी तरह से आपके दिमाग में अभी आ चुका होगा कि किस तरह से जो स्टेटमेंट है इंट्रोगेटिव फॉर्म में है उसको किस तरह से सॉल्व करना है। Now without wasting the time let's see few more examples for kind of information। Was he revising his books? Was he revising मतलब ing लगा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कंटिन्यूअस टेंस है वो होगा, और was आया हुआ है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है his books। his books was आएगा या फिर were आएगा, his books प्लूरल फॉर्म में है, जब भी प्लूरल फॉर्म में होगा तो वहां पे were का इस्तेमाल करना है। were his books being revised by him right। why revised? because third form। और being क्यों आया, क्योंकि being आता है जब भी टेंस जो है वो कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो being आता है। सो योर आंसर विल बी लाइक दिस, where his books being revised by him, he का बन जाएगा him as per our table। So here remember let's see the next example। had I completed the assignment?
the assignment. How many assignments were there? Only one assignment is there. Had आया हुआ है तो डेफिनेटली पास्ट है और पास्ट परफेक्ट होगा, राइट? हैड आया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे द असाइनमेंट आपको सिंगुलर है तो हैड ही लगेगा. हैड द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय मी, व्हाट विल बी द आंसर? राइट आंसर होगा had the assignment been completed by me, right? So in this way remember you have to solve the examples. डेफिनेटली ये जो मेथड है बहुत सिंपल सी मेथड है. अगर एक बार इसका प्रैक्टिस आपने कर लिया तो डेफिनेटली एग्जाम में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. सो लेट्स सी हियर फ्यू मोर एग्जांपल्स एंड लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. विल माय अंकल पे माय ट्यूशन फी, राइट? विल माय अंकल पे माय ट्यूशन फी. विल आया है मतलब फ्यूचर टेंस है, राइट? तो विल के साथ में हमेशा बी आता है तो ये आपको सभी को पता है. सो माय ट्यूशन फी, राइट? सो सिंगुलर थिंग इज देयर. विल माय ट्यूशन फी बी paid by my uncle? will be paid by, right? तो will आया हुआ तो will के बाद में my tuition fee आएगा, उसके बाद में लगा देना है be, right? तो इस तरह से आपको आंसर लिखना पड़ेगा. सिंपल फ्यूचर में है स्टेटमेंट. will my tuition fee be paid by my uncle, right? so in this way remember pay का बन जाएगा paid क्योंकि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है. आई होप दैट कि अभी अच्छी तरह से आपको पता लग गया है कि एक बहुत मुश्किल काम नहीं है. अगर आपने इसका प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली आएगा. सो लेट्स सी हियर द नेक्स्ट एग्जांपल. शैल वी हैव डन अवर होमवर्क? फ्यूचर परफेक्ट में स्टेटमेंट है शैल वी हैव डन अवर होमवर्क. सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर ऑफ इट, राइट? यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स and when you will write there, when you will type there, I will tell you whether you have written the correct answer or wrong answer. So without wasting the time, I'm going to conclude here. In today's session, we have learned something about the active to passive of interrogative type of this statement. And I hope that with this particular video, you can solve any particular statement which is of active to passive. If the statement is in interrogative form, you will be definitely have the idea about it through this particular video. So thank you everyone for kind cooperation and for your support. Thank you everyone.